अगर आज यह बिल पास हो गया तो याद रखना आने वाले दिनों में अपनी मंशा के तहत जो आरएसएस 90 साल तक किसी दलित को प्रमुख नहीं बना पाई। वो दृश्य याद आ रहा है मान्यवर कि जब भी ये सरकार कोई फैसला करती है उसका प्रचार इतने जोर शोर के साथ किया जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि दीपावली का पर्व आ गया है। और ये हम लोगों ने कई बार देखा है मान्यवर। नोटबंदी का जब फैसला किया गया पूरे देश में जश्न मनवाया गया, कहा गया काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा। उसका परिणाम क्या हो गया? 100 लोगों ने अपनी जिंदगियां लाइन में लग के खत्म की। काला धन तो नहीं खत्म हुआ, जाली नोट भी खत्म नहीं हुआ, देश के अंदर 100 जिंदगियां लाइन में लग के खत्म हो गई और 99.3% पैसा बैंकों में वापस आ गया। यानी नोटबंदी की योजना आपकी एक फेल योजना थी, लेकिन उसका भी जश्न आपने मनवाया। आप जीएसटी लेकर आए, आधी रात में आजादी देने लगे हिंदुस्तान के लोगों को। और बड़ी विचित्र सरकार है मान्यवर कि टैक्स बढ़ाने का भी जश्न मनवा दिया इस पूरे देश में। बोलो जश्न मनाओ, 5% से 28% आपका टैक्स हो रहा है, उसका भी जश्न मनवा दिया। आज उसी प्रकार का दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है कि इस आरक्षण के तहत आपने गरीब सवर्णों को धोखा देने का काम किया है और उसके बाद भी पूरे देश में जश्न मनवा रहे हैं कि जश्न मनाओ सवर्णों, हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सरकार से पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मानवर भारत की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी कहां है पूरा देश जानता है। और यह दस्तावेज उस राजधानी से आया है आपके पास। और वो राजधानी जो है आपकी, उस राजधानी में जो प्रमुख बैठते हैं वो प्रमुख दलितों के विरोधी हैं, वो प्रमुख पिछड़ों के विरोधी हैं। और उसी प्रमुख ने बिहार के चुनाव में कहा था दलितों और पिछड़ों का आरक्षण इस देश के अंदर खत्म होना चाहिए। 90 साल से जो नागपुर इनकी राजधानी है, उस नागपुर की राजधानी में 90 साल से एक भी प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं बैठा है। यह इनकी मानसिकता है मान्यवर। आप अपनी बात कहें। आपने सीमा रख दी, आपने 8 लाख की सीमा रख दी। 8 लाख की सीमा में लगभग 95% सवर्ण कवर हो जाएंगे। 5% जो सवर्ण है मान्यवर वो 8 लाख से ऊपर की आमदनी के हैं, तो 95% सवर्णों को आपने दे दिया 10% आरक्षण और 5% यानी अमीर जो सवर्ण है, जो आपके मित्रों की सूची में आते हैं, उनको आपने दे दिया 40% जनरल कैटेगरी का कोटा कि आप उसमें आरक्षण लीजिए। ये कैसी विसंगति है मान्यवर? ये तो गरीब सवर्णों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये बात मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि पिछड़ों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले दल यहां पर मौजूद है। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, यह ऐतिहासिक क्षण है। अगर आज यह बिल पास हो गया तो याद रखना आने वाले दिनों में अपनी मंशा के तहत जो आरएसएस 90 साल तक किसी दलित को प्रमुख नहीं बना पाई, वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण आप अपनी बात कंक्लूड करें। आपको बताना चाहता हूं, यहां डॉक्टर लोहिया की बात हुई। डॉक्टर लोहिया का नारा था चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। और उस समान शिक्षा का मॉडल मैं बड़े गर्व के साथ इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा आपका समय खत्म हुआ, स्थापित करने का काम आपका समय खत्म हुआ। दुनिया में स्थापित करने का प्लीज कंक्लूड। मान्यवर 26 लाख नौकरियां राज्यों में रिक्त हैं, आपकी वहां पर सरकारें हैं, आप उन रिक्तियों को भरने का काम कीजिए। अभी माननीय कानून मंत्री जी यहां पर कह रहे थे मान्यवर कि उनकी पार्टी ने जब जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई पिछड़ों का ख्याल रखा, दलितों का ख्याल रखा। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में आपकी मुख्यमंत्री कौन थी? छत्तीसगढ़ में आपके मुख्यमंत्री कौन थे? गोवा में आपके मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड में आपके मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र में आपके मुख्यमंत्री कौन है?